तो चलिए बच्चा लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स के जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। द चैप्टर इज डेवलपमेंट क्लास 10 का। तो बात करते हैं पहला टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बच्चा लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। शिशु वैसे बच्चे को शिशु कहा जाता है जो कि जन्म ले चुका है लेकिन अभी जो है ना अपना 1 साल कंप्लीट नहीं किया, यानी कि पहला बर्थडे जो है ना वो उसका नहीं मना हुआ है। ठीक है, तो वैसे बच्चों को क्या बोलते हैं ना, इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु और रेट का मतलब हो जाता है दर। तो इस तरह से कर सकते हैं कि शिशु के मृत्यु के दर को इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। और इसको जो है ना हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में इसका एब्रिविएशन है IMR। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए बच्चा लोग मान लेते हैं कि आज का जो दिन है ना, आज का जो डेट है वो है जनवरी 1, 2023। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और इस दिन जो है ना इंडिया में पूरे 1000 बच्चा जो है ना जन्म लेता है। ठीक है, अब ये बच्चे जो है ना, जो 1000 बच्चे जो जन्म हुआ उनका उनका जो पहला बर्थडे आएगा वो आएगा जनवरी 1, 2024 को ना उनका पहला बर्थडे आएगा। अब इसमें से ना ऐसा भी पॉसिबल है कि कई सारे बच्चे जो है ना अपना पहला बर्थडे ना देख पाए, यानी कि वो उस एज तक, उस समय तक वो जीवित ना रह सके। तो 1000 बच्चे में कितने बच्चे ऐसे थे जो कि वो बर्थडे को ना, पहला बर्थडे को देख नहीं पाए, यानी कि पहले बर्थडे तक वो जीवित नहीं रह सके। उसको जो ना मोर्टालिटी रेट कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। तो चलिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब ये इस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को इंडिकेट करता है, उन एक नंबर को ऑफ चिल्ड्रन को ना इंडिकेट करता है दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है ना, वो क्या हो रहा है ना, 1 साल कंप्लीट करने के पहले ही क्या हो जाता है ना, उनका डेथ हो जाता है। एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में जितने भी बच्चे, 1000 बच्चे जो है ना वो जन्म लिए थे ना, उनका जो पहला बर्थडे जो मना नहीं पाए, जिनका मन नहीं पाया, वो जो नहीं रहे दुनिया में, मर गए, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड है, अगला ये जो टर्म है दैट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को कैसे समझ डिफाइन करेंगे, तो बच्चा लोग लिटरेसी रेट के बारे में क्लियर एक चीज़ कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरा एज जो है ना, इंडिया में कोई भी बच्चा है जो है ना वो 7 साल का या उससे ज़्यादा का है और इंडिया की किसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज को लिख सकता हो, बोल सकता हो, समझ सकता हो, तो उसको जो है ना साक्षर बोलेंगे, यानी कि उसको लिटरेट बोलेंगे। ठीक है, तो वही हमारा लिटरेसी रेट है। तो देखिए क्या है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द एबव एज ग्रुप। मतलब 7 या उससे ऊपर के एज ग्रुप में ना, लिटरेट ग्रुप को ना ये रेट जो है ना वो क्या करता है, मेजर करता है। सिंपल सा इसका बात है क्या, कि इंडिया में कोई भी बच्चा अगर 7 साल या उससे ज़्यादा है और इंडिया के एक ऑफिशियल लैंग्वेज को, ठीक है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज को लिख सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, तो उसको हम लोग लिटरेट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला, एंड दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। तो देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, तो ये क्या है कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मतलब क्या है ना कि सपोज एक जगह पे ना 100 बच्चों में से, 100 बच्चों में से उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 14 से 15 साल का एज ग्रुप होना चाहिए, एज ग्रुप। और इस एज ग्रुप में हर 100 बच्चे में कितने बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते हैं, वो 14 से 15 का उनका एज हो, और जो 100 का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस 100 में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हो, स्कूल में उनका अटेंडेंस बन रहा है। ठीक है, वैसे बच्चे के काउंट को ना हम लोग बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे क्या, कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ children of age group 14 and 15 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की। इट इज द सम ऑफ
सम total of all final goods and services produced in a country during a given period of time plus net income from abroad। तो देखिए बच्चा लोग, नेशनल इनकम क्या है। सपोज इंडिया में जो है ना, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो है ना, वो गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ ना, वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ लगभग उसका वैल्यू जो था ना, वो 1 साल के अंदर में ना 1 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस हुआ। और जो सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ, वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना, उसका वैल्यू जो है ना, वो क्या हो गया, वो हो गया, वो भी 1 करोड़ का हो गया। तो टोटल 1 साल के अंदर में, यानी कि टाइम पीरियड क्या था, 1 ईयर। 1 ईयर की गुड्स और सर्विसेज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा दोनों का सम कितने के बराबर आ जाता है, यह आ जाता है 2 करोड़ के बराबर आ जाता है। तो हम ये कहेंगे ना कि 2 करोड़ जो है ना इंडिया का वो नेशनल इनकम हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है ना, द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ ए कंट्री इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। और ये पर कैपिटा इनकम कितने के बराबर होता है, यानी कि नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो चलिए मैं इसको आप लोग को समझाता हूँ। तो चलिए मैं, चलो थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ ना क्या, कि इंडिया में ना, ये मान लीजिए कि इंडिया में पूरे जो है ना 5 लोग हैं, सिर्फ 5 लोग हैं, ठीक है ना, 5 पीपल हैं मान लेते हैं। एक जो है ना वो कितना कमाता है, 100 रुपया कमाता है। दूसरा जो है ना वो भी 100 कमाता है। तीसरा जो है ना वो कुछ भी नहीं कमाता। चौथा जो है ना वो 50 रुपया कमाता है। और छठा जो है ना, पांचवा जो है ना, वो भी 50 रुपया कमाता है। और इस तरह से देखते हैं तो टोटल जो यहाँ पे जो इनकम हुआ ना, ये 300 रुपये का इनकम होता है, ठीक है। और ये 300 रुपया का इनकम जो कहलाएगा ना, ये हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा, यानी कि हर आदमी का। लेकिन ये कमाने का ना, अब इसका टोटल इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो 1 2 3 4 5 5 पॉपुलेशन है। अब इसको जो है ना इससे डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से हमारा जो बन गया, क्या हो गया, 60 रुपीज़। यानी कि ये आदमी जो है ना बिल्कुल जीरो कमाया, इसकी कोई कमाई नहीं हुई है, ठीक है ना। और ये 50 रुपया कमाया, ये आदमी 50 रुपया कमाया। लेकिन एवरेज इनकम क्या हो गया, ये 100 कमाया है और ये 100 कमाया है। लेकिन हमारा जो ना एवरेज इनकम क्या निकल के आया, तो एवरेज इनकम निकल के आया 60। तो ये हमारा जो है ना पर कैपिटा इनकम हुआ। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ ए कंट्री इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कितने के बराबर होता है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। थैंक यू बच्चा लोग।